नमस्कार, आपका अभिनंदन। मैं सुधांशु रंजन। राम मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक घटना है और इसको लेकर के काफी विवाद भी हो रहे हैं, लेकिन आज हम उस राजनीति के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम राम कथा के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे राम कथा भी इतनी लोकप्रिय है कि आप सभी जानते हैं कि राम की कथा क्या है, रामायण क्या है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी कहानियां हैं जिनसे शायद आप अवगत न हों और मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में जानें। एक घटना जो राम के बारे में है और जिसका जिक्र ए.के. रामानुजन ने अपनी चर्चित पुस्तक और जो लेख है उनका 300 रामायणास उसमें वो चर्चा की है और विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के किरीन नारायण से उनको हिंदी की लोककथा के बारे में पता चला, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जब राम लंका पर विजय करके वापस आते हैं और अयोध्या में शासन संभाल लेते हैं तो एक दिन वो बैठे हुए हैं और अचानक उनके हाथ से जो है सो उंगली से अंगूठी गिर जाती है और गिरती है जमीन पर, वो अंदर चली जाती है। राम खोजने की कोशिश करते हैं तो अंगूठी मिलती नहीं, काफी अंदर चली जाती है। तो उनके सबसे विश्वास पात्र भक्त थे हनुमान। उन्होंने हनुमान को ये काम दिया कि अंगूठी को जो है सो धरती के नीचे से निकालो जहां भी अंदर चली गई है। हनुमान की एक बहुत बड़ी विशेषता या उनकी शक्ति ये थी कि वो अपने को बृहत्तम से बृहत्तर और लघुत्तम से लघुत्तर कर सकते थे, यानी जितना बड़ा हो सकता है उससे भी बड़ा बना सकते थे और जितना छोटा सूक्ष्म जो हो सकता है सूक्ष्मतम उससे भी अपने को छोटा कर सकते थे। तो हनुमान ने अपने को बिल्कुल समेट करके बिल्कुल ही सूक्ष्म बना लिया और वो धरती के अंदर प्रवेश की जहां उनको लकीर दिखाई पड़ी, जहां अंगूठी गिरी थी, और उसी के मार्ग से होते हुए अंदर चले गए तो पाताल पहुंच गए। वहां कुछ औरतें थी, उन्होंने पकड़ लिया हनुमान को और वो भूतों की दुनिया थी और भूतों के राजा के सामने एक थाली, बड़े थाली में लेकर के हनुमान को परोसा गया, क्योंकि वो जिंदा जीव को खाना पसंद करता था और हनुमान जो है वो राम राम बोल रहे थे। इस बीच ऊपर में ये होता है कि राम बैठे हुए थे, लेकिन उसी समय ब्रह्मा और वशिष्ठ आते हैं और कहते हैं कि राम आपसे कुछ गोपनीय बातें करनी है तो हम लोग अंदर चलें और आप किसी दरबान द्वारपाल को खड़ा कर दीजिए ताकि कोई अंदर नहीं आ सके, और एक शर्त भी रख दीजिए कि अगर कोई अंदर आ जाता है तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। तो राम ने कहा ठीक है, और लक्ष्मण को उन्होंने कहा कि देखो कुछ गोपनीय बातें हैं, इसलिए तुम दरवाजे पे खड़े रहो, किसी को अंदर आने मत देना। अंदर जाने के बाद उन दोनों ने राम से कहा कि ऐसा है कि धरती पे आपका अवतरण जिस काम के लिए हुआ था वो काम पूरा हो चुका है, तो आप अपने इस पार्थिव शरीर का त्याग करिए और देवलोक में वापस चलिए। इसी बीच विश्वामित्र बाहर पहुंचते हैं दरवाजे पे, तो लक्ष्मण उनको अंदर जाने से रोक देते हैं। तो विश्वामित्र को बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि विश्वामित्र को कभी किसी ने रोका नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जाकर के पूछो, मुझे बहुत कुछ विशेष और जरूरी बातें करनी है और तुरंत बातें करनी है। तो लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता हूं क्योंकि अंदर कुछ गोपनीय बातें हो रही हैं और ऐसा आदेश है कि मैं अभी किसी को अंदर न भेजूं। तो विश्वामित्र बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे अंदर जाने से रोका तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को जलाकर भस्म कर दूंगा। फिर लक्ष्मण ने सोचा कि अगर मैं अंदर जाकर अनुमति मांगूं तो जो आदेश दिया गया है उसका उल्लंघन होगा तो मेरी गर्दन कटेगी, लेकिन अगर मैं इनको नहीं जाने दूंगा तो ये पूरी अयोध्या नगरी को भस्म कर देंगे। तो बेहतर है कि पूरा नगर जल जाए, इससे अच्छा है कि मैं जो है समाप्त हो जाऊं, मेरी गर्दन काट दी जाए। तो उन्होंने अंदर जाकर के राम से कहा कि विश्वामित्र आए हैं तो क्या उनको अंदर भेज दूं? तो राम ने कहा हाँ हाँ, बातें हो गई हैं, जो बात होनी थी वो हो गई है, तो उनको अंदर भेजो। उसके बाद विश्वामित्र तो अंदर चले गए, लेकिन लक्ष्मण को लगा कि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, तो खुद ही राम के पास जाकर के उन्होंने कहा कि आप मेरी गर्दन काट दीजिए। तो राम ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बातें हो गई थी और इसकी जरूरत नहीं है। तो लक्ष्मण ने खुद कहा कि नहीं, आप राजा हैं और राजा को निष्पक्ष होना चाहिए, अपने भाई के लिए कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मण स्वयं सरयू में जाते हैं और वहीं विलीन हो जाते हैं। तो इधर नीचे जो मैंने कहा कि वहां वो हनुमान को परोस दिया गया था भूत के राजा के खाने के लिए, तो वो राम राम बोल रहे, तो उस भूत के राजा ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आ गए हो? तो हनुमान ने बताया कि मैं तो राम का दूत हूँ, राम की अंगूठी गिर गई थी और अंदर चली आई तो मैं उसको ढूंढता हुआ आ गया हूँ।
तो उसने एक थाली सामने में रखा जिसमें काफी अंगूठियां पड़ी हुई थी, सैकड़ों और शायद हजारों। कहा कि इसमें जो भी अंगूठी है तुम्हारी वो तुम देखो और निकाल लो। तो सारी अंगूठियां एक जैसी थी। तो फिर हनुमान ने कहा कि इससे तो निकालना संभव नहीं है क्योंकि सारी अंगूठियां एक जैसी हैं। तो इस पर भूत के राजा ने कहा कि यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि राम की अंगूठी गिरी है। राम जब भी अवतार लेते हैं, धरती पर आते हैं, तो जब वो धरती छोड़ते हैं उस वक्त उनकी अंगूठी गिरती है। और जितनी अंगूठियां यहाँ पर तुम देख रहे हो उतनी बार राम का अवतार हो चुका है। इसलिए जितनी अंगूठियां हैं उतनी बार अवतार हुआ है और उतनी राम कथाएं हैं जो सब एक दूसरे से भिन्न है। तो राम का प्रभाव पूरे विश्व में ऐसा है कि इतनी कहानियां बन गई हैं। लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर दें कि जो विवाद होता है या जो विरोध होता है वो अभी नहीं है, काफी पहले से वो भी एक जो है नैरेटिव चल रहा है भारत की राजनीति में। और वो शुरुआत जो है उसकी होती है तमिलनाडु से, जो है रामास्वामी नायकर थे, जिनको पेरियार के नाम से हम लोग जानते हैं। पेरियार यानी बड़ा भाई। उन्होंने जो है सो एक तरह का आंदोलन ही चला रखा था राम और रामायण के खिलाफ। और 1 अगस्त 1956 को उन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया था मद्रास में, जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। और वहां राम की तस्वीर को जलाने का आयोजन किया गया था। कई नेताओं ने पेरियार को मना किया था कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन वो नहीं माने और वो निकले मेरिना बीच की ओर जाने के लिए, जहां पर कि वो जनसभा का आयोजन हुआ था। लेकिन रास्ते में उनकी गिरफ्तारी हो गई। तब रामास्वामी नायकर की पत्नी यानी पेरियार की पत्नी ने जाकर के जनसभा में बताया कि उनके पति की गिरफ्तारी हो गई है और फिर राम के पोस्टर को वहां पर जलाया गया। एक और बहुत बड़े नेता थे अन्ना दुरे, जो 1962 में जब राज्यसभा आए तो उन्होंने अपने भाषण में यही कहा था कि जो दक्षिण है वो एक अलग राष्ट्र है और जो रावण दहन का कार्यक्रम आप लोग करते हैं इसको बंद करिए, नहीं तो तमिलनाडु भारत से अलग हो जाएगा। क्योंकि रामायण के नायक जो है वो रावण हैं और रावण का चरित्र ऐसा है कि सीता उनके पास रही लेकिन उन्हें छुआ तक नहीं। राम जो है वो नायक नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कोई नई बात नहीं है। विवाद बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी राम की स्वीकार्यता है पूरे देश में ही नहीं, देश के बाहर भी। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि वाल्मीकि ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उपस्थापित किया था, लेकिन राम को भगवान के रूप में सबसे पहले तमिल संत कवि कंबन ने कहा कि ये जो है वो अवतार हैं। और इसीलिए उन्होंने राम के किसी भी कार्य के लिए कोई सफाई नहीं दी, जबकि वाल्मीकि ने राम के हर कार्य के लिए सफाई दी है। कंबन ने कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि भगवान कोई भी काम गलत नहीं करेंगे। तो ये संक्षेप में यही कहना चाहते हैं कि राम कथा के अनेक रूप है, लेकिन जो सीखने की बात है वो ये है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने जब वनवास की आज्ञा पिता से मिलती है उस समय उनके राज्यारोहण अभिषेक की तैयारी हो रही थी, लेकिन उन्होंने सत्ता को महत्व नहीं दिया, बल्कि ये समझा कि सत्ता तुच्छ है। जो श्रेष्ठ है वो ये है कि पिता की आज्ञा का पालन होना चाहिए। और वलकल पहन करके वो वनवास की ओर चल देते हैं, वनवास के लिए चल देते हैं। भरत राजा बनते हैं, लेकिन वो भी जो है वो अयोध्या में नहीं, बगल में जो है एक झोपड़ी बना करके शहर के बाहर जो है राम का खड़ाऊं रख करके है शासन चलाते हैं। और लक्ष्मण 14 साल पत्नी को छोड़ करके राम की सेवा में लगे रहते हैं। यानी हर व्यक्ति जो है वो त्याग की प्रतिमूर्ति है। यही रामायण और रामकथा का संदेश है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको पसंद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।